हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की हमारी क्लास में हम 16 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ में जितने भी साथी हैं जो डेली करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.noclassment.com। इसके ऊपर आप विजिट करके PDF को करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम करंट के क्वेश्चन के साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी आज से आप सभी से पूछा जाएगा। और वीडियो के अंत में समझने डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। स्टार्ट करने से पहले सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज क्लास का हमारा, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इजराइल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो तो इसहाक नफ्ताली बेनेट क्या है? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी रखने के लिए हैरान ड्रोन किस देश से मंगवाए थे? तो ये इजराइल से लिए थे। और हाल ही में भारतीय डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए किस स्वदेशी ड्रोन का डिफेंस सिस्टम बनाया गया? तो इंद्रजाल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसे एयर इंडिया के MD और जो CEO है नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इल्कर आईसी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इल्कर आईसी जी इससे पहले क्या थे? टर्किश एयरलाइंस के क्या थे? अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष और MD नियुक्त किए गए हैं। तो कौन को? तो पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे अखिल भारतीय प्रबंध संघ के अध्यक्ष बनाया गया? तो सिक्के रंगनाथन को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, हाल ही में जो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के राष्ट्रपति चुना गया इनको? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जर्मनी के जो चांसलर वो कौन है, तो ओलाफ स्कोल्ज क्या है? वहाँ के चांसलर है। और राजधानी क्या है इसकी? बर्लिन है। ठीक है, अगर आपसे मुद्रा पूछ ले तो कौन सी है? यूरो क्या है? वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली जो सेल्फ ड्राइविंग जो ट्रेन लॉन्च की गई? तो ये भी जर्मनी के अंदर ही लॉन्च की गई है। ठीक है, हाल ही में किस देश के रिटवर्क संग्रहालय भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? तो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर ये की गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा 4 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल दिया गया है? तो कौन से राज्य की सेंट्रल जेल को दिया गया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो इंदौर की जो सेंट्रल जेल है ना, उनको अपना रेडियो चैनल दिया गया है जिसका नाम है जेलवानी FM, जो कि कितना है? 18.77 किया गया, शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर राज्यपाल पूछे तो मंगू भाई सी पटेल क्या है? वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अगर देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों को पुलिस कमिश्नर लागू करने की घोषणा की है? तो कौन से? इंदौर और भोपाल के अंदर ये पुलिस कमिश्नर लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर को पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया? तो कहाँ पे? ग्वालियर में। और हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली जो साइबर तहसील बनाई जाएगी? कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के अंदर ये
बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें इस जो ये काउंसिल हुई है इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ 30 स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक के साथ शीर्ष पर रहा है। अगर हम सेकंड बात करें तो कनाडा, जिन्होंने 205 परियोजनाओं के साथ सेकंड पोजीशन पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए अगला है हमारा कि हाल ही में ग्लोबल जो क्लाइमेट जो टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है इसमें। तो भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में 6वें संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश प्रथम रहा है तो पुदुचेरी रहा है। और हाल ही में जारी ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया। तो इसमें भारत 46वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सूचकांक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको अच्छे से थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये आसानी से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और हाल ही में जारी वैश्विक जो युवा सूचकांक में भारत कौन स्थान पर आया है। तो इसमें भारत 122वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन स्थान पर, तो 101वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस शहर में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है, छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दिल्ली के अंदर ये स्थापित करने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के रेल मंत्री पूछे तो कौन है, तो अश्विनी वैष्णव क्या है, रेल मंत्री है। अगर सीओ पूछे तो सुनीति शर्मा है। ठीक है, और भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे बड़े जो आर्च बॉटम का पूरा किया है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, जो कि चिनाब नदी पर से स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फटाफट से जी सभी साथी और वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके। देखिए 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश को हराकर डेविस कप टूर्नामेंट 2021 जीता गया है, रूस ने। तो किस देश को हराकर, क्रोएशिया को हराया है। और हाल ही में बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो किसे विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में सीनियर महिला जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो मणिपुर ने जीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में सौभाग्य जो योजना के तहत विद्युतीकरण जो सौर विद्युतीकरण योजना किस राज्य में अव्वल स्थान रहा है। तो कौन सा राज्य इसमें अव्वल रहा है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान इसमें अव्वल रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए हाल ही में जारी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जारी सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है। तो इस सूची में बात करें तो सबसे ऊपर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, और हाल ही में जारी जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य कौन सा रहा है, तो कर्नाटक रहा है। और हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसमें गुजरात क्या है, प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो साथियों हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में करंट प्लस जीके क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में आप इसको आधार कार्ड का अपना संस्करण लॉन्च करने की मदद करने की घोषणा की है। तो कौन से देश के साथ, तो इसका श्रीलंका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए हाल ही में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट के माध्यम से सभी साथी को बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारी जो डोज है कौन सी है, सामान्य ज्ञान डोज। सामान्य ज्ञान डोज में हम प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में जो जीके जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए भारत का संघीय स्वरूप जो सर्वप्रथम जो प्रस्तावित हुआ था किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया है, कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया है। और भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भारत में वेद जो प्रभुसत्ता है किसमें निहित है, तो संविधान में निहित है। और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में दिया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान किस शासन प्रगति को इंगित करता है, तो संसदीय सरकार को इंगित करता है। ठीक है, तो साथियों हमने ये सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन भी डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं, तो सभी साथियों को हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि रोज़ 6 बजे क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में आप सभी फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम से आप डेली करंट अफेयर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जरूर चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे जरूर और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।